बार बार बन दान करो, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ सब थाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप महान हो, आप महान हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो, क्योंकि आपको सद्गुरु का उपदेश मिला हुआ है। आपको मानव जन्म मिला है और आपको सद्गुरु का ज्ञान मिला है। आपकी साधना, आप देखो, कोई संसार में अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है। धन से मैं बोल रहा हूं, धन से कोई अमीर गरीब हो सकता है, लेकिन ज्ञान से अमीर वही है जिसके पास सद्गुरु है। आपको मालूम नहीं है, आप कभी भी दुखित नहीं होना है। जो राजा है वो भी जो है इस धरती से, वह भी इस धरती से केवल आधा किलो ही अनाज खाएगा। आप भेद को समझ लो। इस संसार में चाहे कोई राजा हो, वह भी जो है एक ही आधा किलो ही अनाज खाएगा, उससे अधिक नहीं खा सकता है। और आप भी जो है बल्कि थोड़ा ज्यादा ही खा लेगा। गरीब आदमी जो है थोड़ा भोजन ज्यादा कर लेगा, राजा से तो ज्यादा ही करेगा। अब आप बोलोगे राजा जो है काजू किशमिश बादाम ये सब खाता है, ये सब भोजन नहीं है, यह सब भोजन नहीं है, इसको औषधि बोल सकते हो। तो राजा लोग बीमार भी बहुत होता है, ये भी आप समझ जाओ। राजा लोग जो है बीमार भी बहुत होता है। उनके पास अब बहुत सारे भेद की बातें हैं, कहने से सब गड़बड़ हो जाएगा। आप इतना ही समझो, प्रभु के यहाँ से कोई अमीर गरीब, ये तो हम लोग जो है
इस संसार में आपके पास आप सद्गुरु का ज्ञान लेकर के आप साधना शुरू कर दो। आपके घर में, परिवार में पहले ही अर्थ बढ़ने लगेगा। प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आए, अर्थ धर्म अरु काम, मोक्ष पद पाए। प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आए, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस हंसनी, चारों फलों की प्राप्ति जो है प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिलता है। अंग अंग जो है शुद्ध हो जाता है। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध यशवयं, आत्मायंतः कारण में चढ़ता निर्मल रंग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप एक काम करने से सबकी प्राप्ति हो जा रही है। केवल प्रभु के सुमिरन ध्यान से चारों फलों की प्राप्ति हो जा रही है। अंग अंग जो है शुद्ध हो जा रहा है। तो आपको ये न काम करना है, प्रभु का सदगुरु का उपदेश लेकर के आपको साधना करनी है। अब इस संसार में आप आ जाओ। बहुत सारे जो है जब हम लोग अध्यात्म में जब सदगुरु की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे धर्म और मत और संप्रदाय आ जाते हैं, पंथ बहुत सारे आ जाते हैं। देखो धर्म तो एक ही है जो सनातन धर्म है। धर्म का बहुवचन नहीं होता। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। यहां जो है राजनेताओं ने संसार को उलझा दिया है। पंथ तो एक ही है, वो विहंगम योग है। सभी रास्तों का पंथ जो एक है, विहंगम योग है। इसमें सब आएगा। और बहुत सारे तो केवल एक एक चीज को लेकर के पंथ बना रखे हैं। आप भेद को समझो। मैं नाम नहीं लूंगा और नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। आप भेद को समझो। इस संसार में एक पंथ जो है केवल उसका एक ही लक्ष्य है, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो, शुभ सुनो, शुभ सुनाओ। एक ही बात कह रहे हैं वो। आप उनके प्रवचन में जाइए, सत्संग में जाइए, वह पंथ एक ही बात कह रहा है। शुभ सुनो, शुभ देखो, शुभ बोलो, शुभ करो, शुभ में ही जियो, शुभ में ही रहो। और आपके स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जोगी शोभायारु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी आपको समझ में आ गया, एक दुआ से एक पंथ चल रही है। अब स्वामी जी के तो कितने दोहे हैं, 5000 7000 दोहे हैं।
तो इतने पंथ है, सबका सार निचोड़ करके आप विहंगम योग की साधना करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। पूरा संसार का धर्म ही समझ में आएगा, पंथ ही समझ में आ जाएगा। विहंगम योग जो है, अरे इसकी सिद्धि जो है कबीर साहब की वाणियों में है। जब आप साधन करने चलते हैं, सारे घटित होती है आप ही के शरीर में। और विहंगम योग जो है पूरा कबीर साहब की वाणी में सब है। जितनी भी वाणियां हैं, भजन है, सबको इकट्ठा कर लो। सारा जो है स्वामी जी का ही जो है ज्ञान वही से है। तो कहने का मतलब, अब आ जाओ, एक पंथ जो है केवल ओहम ओंकार ओंकार में घूम रहा है, केवल ओंकार की ही साधना करते हैं वो। एक पंथ ऐसा भी है वो केवल ओम का ही जाप करते हैं, ओम में ही रह गए। अब आ जाओ, एक पंथ और भी है जो सोहम 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 सोहम, इसका भी इसी का जाप कराता है। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे ये सब जानकारी हो गई? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसी, हम लोग आर्मी में नौकरी करते हैं, जो है ऑफिसर्स लोग हैं, तो आपका दिमाग का विकास हो, बुद्धि का विकास हो, इसके लिए योग कराया जाता है। अब योग कराने के लिए आपको जो है तो पूरे संसार बहुत योग है। तो ये एक योग में जो है अब हमको भी करना पड़ा मजबूरी में। उसको करने का जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि संसार में रहते हुए सभी साथी लोगों को वो करवाया जा रहा है, उसका फीस लगता है। बाहर में जो है 5-5 हजार 10-10 हजार फीस लगती है उस योग को कराने के लिए। हमारे लिए वो सस्ता में जो है आर्मी वालों को छूट मिला कि आप लोग करिए, इतना ही देना है। तो अब सब लोग दिया तो हम भी कर लिए, भाई चलो इस योग को भी हम जान जाएं। तो उसमें केवल सोहम 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 और सब बातें बताई जाती है, लेकिन ये सोहम 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 इसका खूब जाप कराया जाता है। कुछ थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन और उसमें भी योगा कराई जाती है, सूर्यासन, चंद्रासन, प्राणायाम जो है। एक पंथ जो है वो केवल जो है आसन प्राणायाम में ही लगा हुआ है। इस संसार के पंथों की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आप तो धनवान हो, आपके अंदर तो सारी चीज है। आपके यहां तो साधना ही मन से शुरू हो रही है। आपके यहां तो जो सदगुरु की जो वास्तव में जो पहचान है वहीं से शुरू हो रही है। इस ताना में माना कहाँ बसी, इस ताना में माना कहाँ बसी, अनिक सी जा ये के ठार, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये नाठार, गुरु गाम हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक पंथ जो है केवल ग्रंथ को ही लेकर के वो जो है पूजा पाठ कर रहा है। आप भेद को समझो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। वह ग्रंथ को रख करके ही जो है उसी को गुरु मान रखे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? बिन गुरु कोई साधन नहीं, ज्यों केवट बिनु नाव, गुरु बिना कोई साधन नहीं,
जो के वट बिनु नाव, ग्रंथ देखनी जा बाल करी, बिघ्न ये दुख पाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पुस्तक देख करके आप भोजन नहीं बना सकते हो, पुस्तक देख करके आप भोजन नहीं बना सकते हो। वैसे ही जो है पुस्तक देख करके आप कोई काम नहीं कर पाओगे। वो तो एकमात्र आपको सहारा होता है। जो हम लोगों को इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई जाती है वो विद्या रोड में काम नहीं आती है, थोड़ा बहुत काम आती है, लेकिन जो है पूरा तो आपके विवेक के ऊपर निर्भर होता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कहा नहीं जा सकता है। आपको समझना होगा, ये चीजें अलग है। विहंगम योग जो है आपका साधन कर लेने से सब योगों की साधना इसमें हो जा रही है। आप विहंगम योग का ज्ञान ले लेने से आपको सब बोध हो जाएगा। रामायण का बोध हो जाएगा, महाभारत का बोध हो जाएगा और वेदों का भी बोध हो जाएगा। आप जो है, कहने का मतलब क्या है, एक वेद पढ़ने से सारा वेद का ज्ञान हो जाएगा। हम लोग कोई वेद नहीं पढ़े हैं, वेद देखे ही नहीं, लेकिन स्वामी जी का जो है असली जो है गुरु की साधना विहंगम योग में है, गुरु के चरण की साधना विहंगम योग में है। और हर शास्त्र में गुरु की चरण की महिमा गाई गई है। हनुमान चालीसा भी यही कहती है, गुरु का चरण। रामायण भी यही कह रहा है, गुरु का चरण। वेद भी यही कह रहा है, गुरु का चरण। संत की वाणी भी यही कह रही है, गुरु का चरण। और स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत दीवे। और जो है, और क्या कहते हैं, राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, जितनी भी साधनाएं हैं, सभी साधनाएं जो है विहंगम योग में अपने आप सहज रूप में हो जाएंगी। अब देखो, इस धरती पर जो ये धरती बनी है, आज के अरबों हजारों करोड़ों साल की धरती है ये। इसी धरती पर भगवान राम पैदा हुए, इसी धरती पर भगवान कृष्ण पैदा हुए, इसी धरती पर ब्रह्मा विष्णु महेश सब पैदा हुए। और इसी धरती पर हमारे अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज इसी धरती पर पैदा हुए। इसी धरती पर जो है संत जो है सूरदास पैदा हुए। इसी धरती पर गुरु नानक देव पैदा हुए। इसी धरती पर जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब इसी धरती पर हैं। कबीर साहब तो खैर नित्य अनादि सदगुरु हैं, उनका कोई गुरु नहीं है और वो किसी के चेला नहीं है। किसके? कबीर साहब जो है, क्योंकि नित्य अनादि गुरु वही हैं। वो अपना परिचय देते हैं,
आपको पता ही है, मैं कई सत्संग में बता चुका हूं। गोरखनाथ जो है जो प्रथम भूमि के बहुत बड़े जो है साधक हुए हैं इस धरती पर। जितना पहला भूमि का साधना किसी ने नहीं की है, केवल जो है गोरखनाथ ने किया था। अब आ जाओ, दूसरा भूमि की साधना जो है व्यास देव किए थे। इस धरती पर सबसे अधिक साधना अभी तक का जो ये रिकॉर्ड है जो है ये कबीर साहब ने बताया है। इस संसार में सबसे पहला भूमि की साधना कौन किया? गोरखनाथ ने किया था। अभी तक उतना कोई इस धरती पर साधना नहीं किया है। दूसरा भूमि की साधना जहां वो जिसको जो है भूचरी मुद्रा कही जाती है, जिसका शब्द जो है ओंकार है, जिसका स्थान त्रिकुटी है, ये जो है व्यास देव ऋषि ने कहा है। अब आ जाओ, सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा स्थाना। यहां पर जो है अब इसके बाद ओम के बाद जो है सोहम होता है, और सोहम के बाद शक्ति होती है, और शक्ति के बाद ररंकार होता है। आज पूरा इसका भेद आप समझ लो। इनके जो है प्रकृति में पांचों साधनाएं यहाँ है जो संसार में चल रही है, इसी को ये लोग 5 साधना कहते हैं। और स्वामी जी के यहाँ इसको जो प्रकृति की साधना को 3 भूमि में ही करा दी जाती है। आपके यहाँ विहंगम योग में प्रकृति के जो 2 भूमियां और हैं, इसको मिला करके प्रकृति में विहंगम योग में प्रकृति की 3 भूमियां हैं और चेतन 2 भूमियां हैं। ये 5 भूमियों की साधना है विहंगम योग में। लेकिन अन्य पंथों में 5 भूमियां जो है प्रकृति में है, क्योंकि ये ऋषियों की जो है परंपरा ऐसी ही आ रही है। तो उसका भजन क्या कहता है? सावधानी रंजन चाचारी मुद्रा है नैनन के माही। इसी को पंच मुद्रा भी कहा गया है। आप भेद को समझो, प्रकृति में भी ये लोग 5 भूमियां बनाए हैं, इसी को 5 मुद्रा कहा गया है। स्वामी जी इसको नहीं मानते हैं। वो क्या कहते हैं? पंचमुद्रा धोखावी धोखा सुस मन घाट कहे सदा फल गुरु बिना मिले न सत्यज पाठ। पंचमुद्रा खावी धोखा सुस मन घाट कहे सदा फल गुरु बिना मिले न सत्यज बाट। आप विहंगम योग का साधना करिए। आप सब प्रकृति में जितनी भी भूमियां हैं, 5 भूमियां इनके यहाँ प्रकृति में है, और हमारे यहाँ जो है 2 इनका प्रकृति को जो है तीसरे में ही मिला दिया गया है। और जो है 5 भूमि जो है अपने यहाँ भी है, 2 चेतन भूमियां हैं। अब संसार की सुन लो जो है, तो सावधानी रंजन चाचारी मुद्रा है नैनन के माही। तेहि को जाना गोरख जोगी माती जबल जाई। और आगे क्या कहते हैं? ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी अस्थाना।
ओंकार है भूचरी मुद्रा, है त्रिकोटि अस्थाना। अव्यास देव ऋषि तेहि को जाना, चाँद सूरज सममाना। और स्वामी जी क्या कहते हैं? इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी। तीन संधिता संगम भयऊ, तिरमेड़ी नीरा मल जल बहऊ। विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन सी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये तो आपको समझने के लिए है। इसका कोई साधना जो है विहंगम योग में ज़्यादा नहीं कराई जाती। विहंगम योग में तो सीधे सीधे है। अब आ जाओ, अब क्या है? सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा, भंवर गुफा अस्थाना। अशुक देव ऋषि तेहि को जाना, सुनिया नाद की ताना। सुखदेव ऋषि जैसा साधना जो है साधना नहीं किया है इस धरती पर अब तक का। यह कबीर साहब की वाणी है। तो कबीर साहब तो सब जानते हैं। आपका बचपन से लेकर के अनंत जन्मों की कथा का बोध जो है कबीर साहब करा देंगे। उनको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद है जो है। वो तो खुद ही कहते हैं, तू कहता का गद की लेखी, मैं कहता आया खिड़की दी। मशिकार जुटानी कलम गही नैया, चारों जुगन माम मुखई जाना। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस पढ़ाई लिखाई पर अभिमान नहीं होना चाहिए। देखो जो लोग बोलते हैं कि अरे मैं बड़ा पाऊं, डॉक्टर हूं, पनवान हूं, ये जितना लोग पढ़ा हुआ है इनको बोल दो आज के हाई स्कूल की परीक्षा में हो जाए तो नहीं पास होंगे। ये प्राकृतिक विद्या है। जब तक आप पढ़ोगे तब तक आपको ज्ञान रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाता है। जो टीचर लोग पढ़ाता है जो मैं पढ़ा रहा है उनको लगा वही पर और बैठ लो 3 घंटे के अंदर में, वो भी 99% नहीं ला पाएगा। आप भेद को समझो। ये पढ़ाई लिखाई जो है अभी बहुत आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, डिग्री की चर्चा, ये चर्चा वो चर्चा संसार में। ये सब डिग्रियां जो है एक इसका मतलब ज्ञानी यही लोग नहीं है। मैं बोल तो रहा हूं IAS अफसर है, उसको यदि उसका परीक्षा लेना है उसको बोलो बैठ भाई चल अभी तुम हाई स्कूल का परीक्षा दे और पास हो जाए तो तुम बताना। 40% नंबर लाना उनको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो विद्या जब पढ़ते हैं वहीं तक काम आती है। लेकिन अध्यात्म विद्या जो हकीकत की पढ़ाई है सभी विद्याओं की जननी है। वो जो बहुत बड़ा अपने आप को IAS अफसर, ये डिग्री IIT कर लिया, फलाने कर लिया, ढिकाने कर लिया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं यदि मैं जिसको पकड़ूंगा कि चलो भाई तुम बैठो और यदि वो 99 नंबर ला देगा मैं जीवन भर उसकी गुलामी करूंगा। वो जब तक पढ़ता है तभी तक रहता है वो। लेकिन अध्यात्म विद्या जो है अनंत जन्मों तक आपके चित्त में रहती है। वह गुरु का ज्ञान है,
सदगुरु का ज्ञान है। आप सीधे सीधे समझ जाओ। इसका मतलब नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे डिग्री हैं तो हम ही विद्वान हैं। इंदिरा गांधी 12वीं पास थी, बड़े मुश्किल से। आप भेद को समझो। जो भारत का प्रधानमंत्री रही है 12वीं पास है, बड़ी मुश्किल से। तो ये विद्या अलग है, ये जड़ विद्या है, ये जो है अपरा विद्या है। आप जब तक पढ़ोगे तभी तक ज्ञान रहेगा। मैं बता तो रहा हूं, बड़े बड़े चीफ इंजीनियर हो, IAS अफसर हो, उनको बोलो चलो भाई, उनको अब जो है ना 50 IAS अफसर खड़ा करा दो जो बहुत नंबर लाए हैं, बहुत अच्छी उनकी पोस्ट है, नौकरी है, 10-10 लाख रुपए कमाते हैं, IT के छात्र हैं। उनको बोलो भाई चलो तुम बैठ जाओ, हाई स्कूल का परीक्षा में बैठ जाओ। हाई स्कूल का बोल रहा हूं मैं, इंटर का बोल रहा हूं मैं। पास करना मुश्किल हो जाएगा। तो वे विद्या भूल जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ज्ञान का आधार जो है पढ़ाई लिखाई पर नहीं करना चाहिए। ये जो डिग्रियां हैं ये प्राकृतिक डिग्रियां हैं। सीधे सीधे आप समझ जाओ। तो जो ज्ञान की बात जो है वह सदगुरु के चरण में है। सारा ज्ञान विज्ञान जो है सदगुरु के चरण में है। कोई इसलिए आपको कभी जो है ना आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए। आपको सत्य को आपको धारण करने की क्षमता होना चाहिए। आप भेद को समझिए। जो है कहने का मतलब ये है कि जो स्वामी जी का जो ज्ञान है यह गुरुमुखी विद्या है। ये आप जो एक एक घंटा आप जो है ना सत्संग सुन लेते हो, आप बैठो, मैं जो है 2-2 घंटा सुना दूंगा, ये सब गुरु के चरण से आता है। इतना खोल खोल करके आपको कोई नहीं बताएगा। यह भेदी है तो आपको बता दिया। तो जो है सोहामा शब्द अगचरी मुद्रा भंवरग पास्थाना। सोहम शब्द अगचरी मुद्रा भंवरग पास्थाना। अशुक देव मुनि ते को जाना सुनिया नाद की ताना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अब जो है आगे बढ़ो इसको। और क्या है तो चाचरी भूचरी अगोचरी उन्मुनि तसाक्ते शब्द है उन्मुनि मुद्रा है का ससने ही। आता में झेल मिला ज्योति दिखावी जाना जन कवि देही। और क्या है तरारंकार है खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दीवा रंकार पहचाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इन्हीं को 5 मुद्रा कही गई है। और इन्हीं 5 मुद्राओं की साधना पूरा प्रकृति में है। स्वामी जी का तो अलग है। स्वामी जी का तो यहां से शुरू होता है। क्या शुरू होता है तसुरती शब्द में गगन किवा जगमग जगमग होरा परम पुरुष दरा। अब ये कबीर साहब ही कह रहे हैं खुल गए गगन किवाड़
शब्द झनकारा है, कर लो नादी दार महल में प्यारा है। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप एक ही साधना करने से आपको सब साधना हो जाती है। इसीलिए स्वर वेद में आया है, सब देवों का देव है परम पुरुष का रूप, अबिन सदा गुरु प्रभु ना मिले, भटकी रही भवकूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारे जो है प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ अपने आप में प्रश्न उठता है, और कुछ जो है संसार को देख करके प्रश्न पैदा हो जाता है। तो वही सब प्रश्न होता है। ऐसा नहीं है कि दिन भर कोई मोबाइल में प्रश्न ही पूछता रहता है। कोई एक पूछा, उसी के साथ साथ संसार में भी है। तो इस संसार का जो ज्ञान है अलग है। आप ये नहीं समझना कि जो है वो हाई स्कूल पास है तो वही विद्वान है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे गुरु जी हैं, कौन? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। उनका डिग्री नहीं है, कोई सांसारिक डिग्री नहीं है, लेकिन चेतन डिग्री तो मुहर छाप है। आप जो है बहुत बड़ी बातें हैं। और जो है जिनसे मैंने, जो महारथी संत महेश सिंह जी, उनके पास भी कोई डिग्री नहीं, वो तो पढ़े ही नहीं थे, लेकिन पूरा स्वर्वेद याद था। 24 घंटे स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, पूरा उनके शरीर से जाप होता था। स्वामी जी यहाँ गए, स्वामी जी खाना खाए, स्वामी जी विश्राम किए, स्वामी जी प्रवचन किए, स्वामी जी वृत्तिकूट पर थे, स्वामी जी यहाँ थे, स्वामी जी वहाँ थे, स्वामी जी दंडक बन थे, स्वामी जी जो है समाधि वहाँ पर थे, इलाहाबाद में थे, झूसी थे, स्वामी जी वहाँ 24 घंटे। आप उनके साथ बैठने से हमेशा स्वामी जी एक एक शब्द में स्वामी जी हमेशा चलता रहता था। और इसको बहुत सारे जो सदगुरु के अभी भी उनके समय के जो शिष्य लोग हैं सब जानता है। हर बात में स्वामी जी के अलावा शब्द उनका निकलता ही नहीं था। जो है स्वामी जी विश्राम किए, स्वामी जी स्नान किए, स्वामी जी योगा किए, स्वामी जी साधन किए, स्वामी जी ये किए, स्वामी जी वो किए, स्वामी जी गाड़ी में थे, स्वामी जी इधर बैठे, स्वामी जी उधर बैठे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो जो यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो ज्ञान है वहाँ मन से शुरू होता है। मन होता है, सुरति होती है, निरति होती है। बाकी कहीं पर भी जो है मन और सुरति और निरति का कहीं पर भी ये चर्चा नहीं होती है। वहाँ ओंकार की होती है, सोहम की होती है, शक्ति की होती है, ररंकार की होती है, और क्या क्या चीजें होती है। लेकिन वहां पर जो है मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, मैं तो कहीं सुना नहीं। आप भेद को समझो। इसी शरीर के अंदर में मन है, इसी शरीर के अंदर में बुद्धि है, इसी शरीर के अंदर में चित्त है। आप जो भी काम किए हो सब चित्त में मां सरस्वती लिख करके रखी हुई है। स्याही नहीं है, कागज नहीं है, कलम नहीं है। आप जो करते हो, जो सोचते हो, सब लिखा हुआ है। आप तो जानते हो 5 साल के बाद से अभी तक का जो भी किए हो सब लिखा हुआ है, और कर्म भोग जो है भोगना ही पड़ेगा। जाहि देह सी कर्म है, भोग यशोई दी, देहा विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
आपको कर्म तो सही करना है। आप मान लो आपका शादी हो गया, आपका पति है, बच्चे हैं, आपको पति धर्म पूरा निभाना है। ये थोड़ा हो गया पति नाराज हो गया तो आप खाना बनाना बंद कर दोगे, आप मायके चले जाओगे, ऐसे थोड़ा होता है। लड़ाई करो, जम करके करो। जम करके मतलब युद्ध नहीं करनी है, विचारों की लड़ाई होती है। लड़ाई मतलब ये नहीं है कि मन के साथ झगड़ा कर लो। आपका पति के साथ नहीं बनता है, कोई बात नहीं, सिद्धांत पर तो रहो। सेवा धर्म जो है सबसे बड़ा है। ये थोड़ा है कि आपके पति है तो आप जो है खाना नहीं बनाओगे। अरे जो है रूखा सूखा सब बनाना है आपने, अपना काम सही करना है। और पति का काम भी है ले आना, कमाना, ले आकर के रखना, उसका ये ड्यूटी है। ये जीवन ही ऐसा है। कोई भी स्त्री बिना पति के पूर्ण नहीं हो सकती, और कोई भी पति जो है बिना स्त्री का पूर्ण नहीं हो सकता। तो काहे लिए दुख में जीवन बिताना है? अरे सदगुरु का उपदेश लो और जो है साधन भजन करो, आनंदित रहो। और स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, सखी सुधिया उदेश जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदेश जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा गति चेतन है भीष। सखी सुधिया उदेश जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदेश जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा चिरराई गति सुंदर है की। सखी सुधिया उदेश जहाँवासी आइलु जग माही। मान भावनी सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधिया उदेश जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदेश जहाँवासी आइलु जग माही। मान भावनी सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधिया उदेश जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, सदा फल स्वामी समुझावे। फिर चालू वही देव जहाँवासी आइलु जग माही। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका घर तो चेतन देश में है, आपका घर यहाँ नहीं है। अब आपको एक प्रश्न उठता होगा। यहाँ स्वामी जी बता रहे हैं, मान भावनी सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधिया उदेश जहाँवासी
आयलु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यहां स्वामी जी बोल रहे हैं मन भावनी, और एक तरफ कहते हैं कि मन को मारो। तो जब मन नहीं रहेगा तो फिर मन भावनी सुख कैसे भोगोगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो आपका मन संसार में घूम रहा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये चाहिए, वो चाहिए, पति से झगड़ा करते, पत्नी से झगड़ा करती, सब किसके लिए? इस संसार का सुख के लिए। ये मन, जब इसको अशुद्ध मन कहा जाता है। जो आपकी मन जो है संसार में, घर नहीं बना, द्वार नहीं बना, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ये गलत है, वो सही है, ये सब मन का काम है। इसको अशुद्ध मन कहा जाता है। सुधाया सुधा दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न जूता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह संसार पूरा नहीं है, यह संसार अपूर्ण है। यह पूरा संसार ही जो है अपूर्ण है। आप संसार में 3 लोक की भी संपदा आ जाए तो भी मन शीतल नहीं होगा। 3 लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, मैं बहुत चक्कर में फंस गया। एक तरफ बोल रहे हैं कि मन को मारी गगन चढ़ जाओ, और ये एक तरफ कह रहे हैं कि मन जो है वहां मन भावनी सुख भोगो। तो फिर मैं पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया, एक दोहा मिल गया, चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप मन 2 है। एक जो संसार में रहता है, जहां पर सुख दुख होता है, और जो चेतन मन है वो गुरु के चरण में रहता है। सीधी सीधी आप बुझ जाओ, ये सब अनुभव का विषय है। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। देखो आप जहां रहते हो वही ना आप हो जाते हो। एक जो है, मैं बार बार बताता हूं, जो आपका बेटा है, बेटी है, पढ़ने जाता है तो वो छात्र हो जाता है, छात्रा हो जाती है। आपकी बेटा बेटी नहीं रहता, केवल घर के दरवाजे तक ही है। बस्ता ले करके और खाना डब्बा में भरा और पैक में डाला, वो छात्र हो गया। और जब पढ़ करके वहां से आएगा, घर में पहुंचते ही जब वो बिस्तरा अपना जो है वस्त्र खोल दिया और बैग रख दिया, तब वो क्या हो जाता है, तब आपका बेटा बेटी होता है। वैसे ही आपका मन जो है, जब वो संसार में रहता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है, उसने मेरे साथ ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये जब रहता है, इसको मन कहा जाता है। इसको मन कहा जाता है, इसको अशुद्ध मन कहा जाता है। इसी में पूरा संसार दुखित है एकदम से। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ वैसा कर दिया। आप संसार में बैठो ना किसी के पास,
दुनिया भर की बात बताएगा, पूरा घर संसार सब बता देगा। लेकिन ये उसको नहीं मालूम है कि गुरु के चरण में जो है सारा आनंद का घर है। वही मन जब गुरु के चरण में रहने लगता है तो वो शुद्ध हो जाता है, तो वही ना आनंद को जो है मिलाएगा। ये अशुद्ध मन रहेगा तो आनंद नहीं मिलेगा, आपको क्षणिक सुख में ले जाएगा। पति का सुख पत्नी का सुख क्षणिक ही तो है। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, अजग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो वही सुख तो स्वामी जी बता रहे हैं। कलसा समरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती पियतमा सुख होय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो प्रभु में है। आपको इतना आनंद है, आपको उसमें पति की जरूरत नहीं है, पत्नी की जरूरत नहीं है, बच्चों की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, केवल एक ही की जरूरत है। आशा केवल नाम की, जग से भया उदास, कहें सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। तो तन रक्षा भोजन करी, अल्पाया रेशन। तो आपको देखिए भेद को समझिए, सदगुरु में सब चीज है, जो चाहोगे वही होगा। आपको क्या करना है, आपको तो बस केवल एक ही है, नाम से मतलब है, शब्द से मतलब है, अरे गुरु के चरण से मतलब है। स्वामी जी कह रहे हैं, मैं देखो मैं आपको जो स्वर वेद में है जितना मेरे समझ में आता है उतना ही बताता हूं, उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। एक ही बतिया रोज सुनाऊंगा, उसका भाव अलग अलग हो जाता है। स्वामी जी क्या कहते हैं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्त बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद समझ जाओ। सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोय, सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायाला व्यन कोय। सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोय, सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायाला व्यन कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको एकदम अधीन रहना है। पति के आगे, पत्नी के आगे, बच्चों के आगे, संसार के आगे अधीन रहना है, और सदगुरु के आगे अति अधीन रहना है। आपका जीवन हो जाएगा। आप काहे लिए दुखित हो जाते हो, पहाड़ उठा लेते हो।
अरे पति जो कर्म करता है करने दो, नहीं समझता है दो धक्का और जाओ भाई। पत्नी नहीं समझ में आता है तो अपना बोलो भाई ठीक है अपने संभालो, आप शांति से रहा करो, काहे लिए चिंता करते। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सदगुरु से काम है। आपका कोई संसार में काम वाला नहीं है। कुल कुटुंब परिवार सबा पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं यह सब मत लब यार। एक प्रेम अन्य में करी अपने स्वार्थ लाग, परमार्थ कछु है नहीं मोहनिशा तुम जाग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सदगुरु का संदेश सुनाना है। गुरु की सेवा यही है, गुरु जो है सेवा यही है। ब्रह्म विद्या पर चारिका सदगुरु का जग काम, आकारे करावे ताही का सोई सेवा शीस नाम। तो आपको जो है जो काम जो सेवा में आप आसानी से कर सकते हो, जो आपको सहज हो सुलभ वही करना है। आप धन से सेवा कर सकते हो, आप धनवान हो धन से सेवा करो। आप ये समझ लो यदि सदगुरु को आपने 1 रुपया दान में दिया है, अनंत के रूप में मिलेगा, ये आप पक्का समझ लो। तो जो आप सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हो, बंधन नहीं है। ये नहीं कि जो बच्चे का फीस जमा नहीं हो रही है और गुरु को जो है दे दो, ऐसा नहीं करना है। आप अपना घर में परिवार में आपका 1 रुपया और उसके लिए करोड़ रुपया जो है बराबर ही है, फल दोनों को बराबर ही मिलता है। जिसके पास 1 रुपया का दान करता है उसको भी, और जो करोड़ रुपया का दान करता है उसको भी फल उतना ही है। आप इस समझ जाओ। हाँ ये है अपने सामर्थ्य से आपको चूकना नहीं है, ये आप हमेशा रखो याद में। जो है आप जिस चीज का दान करो, देखो ये शरीर तो फिर आना है, आप अपना देश नहीं देखोगे फिर आना पड़ेगा संसार में, फिर आकर के यही सब झामर झूमर रहने के बाद यही आना पड़ेगा, फिर पढ़ाई करना पड़ेगा। कबूतर का खड़ा का ABCD कहाँ जाओगे। यदि मनुष्य जोनी में आ गए तो फिर पढ़ना पड़ेगा, अन्य जोनियों में गए तो क्या पता क्या क्या होगा। लेकिन इस धरती पर सबसे बड़ा जो है मानव जीवन ही है। मानव जीवन को पाने के लिए देवता लोग भी तरसता है, क्योंकि वो भी मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होने का मतलब संसार में नहीं आना है। क्या कहते हैं, ले बैठा अमर लोक में आवागम नन होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामतीन लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जामा रही है रोई। कह कबीर पर तीत मानी लो, जीव नहीं जा बिगई। ले बैठा
अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा हंस मिलिहु सुख होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अरे गुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। आप बैठो तो सही, आधा घंटा आपको बैठने में मुश्किल होता है और दिन दिन भर परेशान न होगे, यहां जाओगे वहां जाओगे, तो सारा काम गुरु के चरण में हो रहा है, काहे लिए परेशान होते हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अरे कट गया क्या?